पति बाहर रहता था, पत्नी घर पर रहती थी। इसी बीच में पत्नी को अपने ही 19 साल के भतीजे से प्रेम हो जाता है और उन दोनों के बीच पति और पत्नी वाला रिश्ता चलने लगता है। लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं था कि चाची और भतीजे में इस तरह से प्रेम कहानी चल रही है। एक दिन इसी प्रेम कहानी की वजह से दो लोगों की कत्ल हो जाती है। कत्ल क्यों होता है, कौन करता है, किसकी होती है, जब आप जानेंगे तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे दोस्तों, आजकल जो नजदीकी रिश्ते वाले लोग हैं वही आपस में अक्सर नाजायज संबंध बनाते हैं, क्योंकि किसी को कानो कान खबर नहीं होता है और वो लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना एक पारिवारिक घटना है, जिसके माध्यम से मैं आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ का एक गांव है इसारपुर, वहीं की यह घटना है। मैं बात कर रहा हूं 15 जनवरी 2025 की। 15 जनवरी को एक दूध बेचने वाला एक व्यक्ति के घर पर जाता है और दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई भी दरवाजा अंदर से नहीं खोलता है। जिस व्यक्ति का वो घर होता है उसके मुखिया का नाम प्रकाश होता है और प्रकाश की पत्नी का नाम गीता होता है। गीता की एक बेटी होती है जिसकी उम्र महज 7 साल होता है। जब कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है तो दूध वाला उस प्रकाश के भाई के घर पर जाता है और कहता है कि आपके भैया जो हैं वो बाहर से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। फिर प्रकाश का जो भाई कहता है कि मेरे भैया तो मुंबई कमाने के लिए गए हैं, 15 दिन हो चुका है और उनके घर पर केवल उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी है। उसके बाद दोस्तों प्रकाश का भाई आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुलता है। फिर एक सीढ़ी के माध्यम से एक छोटी सी बच्ची को चढ़ाया जाता है और सीढ़ी बाहर से लगाकर जब बच्ची अंदर चढ़ती है, देखती है तो अंदर की नजारा देखकर वह वहां से भागने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, क्योंकि अंदर दो लोगों का मर्डर हो चुका था, गीता और गीता की 7 साल की बेटी का। अब पूरे गांव वाले यह नजारा देखकर हड़कंप मच जाता है। सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसने इन दोनों का मर्डर कर दिया। दोस्तों, मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, दोनों को बॉडी लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ गांव वालों से करने लगती है। पुलिस को मालूम चलता है कि उसका पति 15 दिन पहले मुंबई गया था कमाने के लिए। अब पुलिस छानबीन करना स्टार्ट करती है। 4 दिनों तक वह लगातार गांव के अगल बगल उसके दोस्त हित से पूछताछ करती है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। फिर पुलिस उस गीता के मोबाइल को चेक करती है और उसके कॉल डिटेल निकाला जाता है। कॉल डिटेल निकालने के बाद दोस्तों लगभग 11 महीने का कॉल डिटेल निकाला जाता है और उसमें देखा जाता है कि 11 महीने में 1694 बार एक नंबर से बात हुआ था और वो भी लगभग दिन रात उस नंबर से बात हुआ था। वो भी दिन रात उस नंबर से बात होती थी और वो नंबर था विकास कनौजिया का। पुलिस विकास कनौजिया को गिरफ्तार करती है और विकास कनौजिया से पूछताछ करती है तो विकास कनौजिया पहले तो गोल गोल घुमाता है, लेकिन वह फिर लास्ट में टूट जाता है और पूरी कहानी बताना स्टार्ट करता है। दोस्तों, जो विकास कनौजिया था वो भतीजा था प्रकाश का। प्रकाश चाचा लगता था और गीता उसकी चाची लगती थी। उसका भी घर उसी गांव में था। अब कहानी बताना स्टार्ट करता है। दोस्तों, वो कहता है कि लॉकडाउन के समय में मैं अपने चाचा के घर आया जाया करता था और उसी बीच में मेरे चाचा बाहर थे और उस समय लॉकडाउन लगा था। आने जाने से मेरी चाची से मेरा प्रेम प्रसंग बनने लगा, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उस दोस्तों प्रेम प्रसंग में वह सब कुछ वह काम करते थे जो एक पति पत्नी को करना चाहिए। अब लॉकडाउन के समय से ही उन दोनों के बीच में प्रेम लीला चल रही थी, लेकिन गांव के और घर में रहने वाले किसी को भी कानो कान या बात की खबर नहीं थी कि चाची और भतीजी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों, जो लड़का था विकास कनौजिया वो बीच में विदेश भी कतर भी जाकर कमा लिया था और उसकी चाची यानी गीता के कहने पर ही वो कतर से भी छोड़कर नौकरी चला आया था। दिलजान से अपनी चाची से प्रेम प्रसंग करता था, लेकिन
बीते हुए 20-25 दिन पहले उसकी चाची अपने भतीजे से अब जान छुड़ाने लगी। अब उससे कहने लगी कि मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकती, अब मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, अपने बच्चों को अपने पति का भविष्य देखना चाहती हूँ, मैं यह गलत कदम अब नहीं उठाऊंगी। लेकिन दोस्तों, जो उसका भतीजा था विकास कनौजिया, वो अपनी चाची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो पागलों की तरह इधर उधर घूमता था, गुस्सा होता था, लेकिन उसकी चाची उसके पास फोन नहीं करती थी, न बात करती थी और रिश्ता तोड़ने की बात करती थी। अब बीते हुए 15 जनवरी 2025 को रात में विकास कनौजिया अपने चाची के घर में बगल में एक पोल था, उस पोल के जरिए छत पे जाता है और सीढ़ी के जरिए अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद एक बर्तन उसके शरीर से टच होता है और बर्तन गिर जाता है। इसकी आवाज की वजह से उसकी चाची यानी गीता जाग जाती है। गीता कहने लगती है, तुम यहाँ क्यों अंदर आए हो? हमारा तुम्हारा रिश्ता अब तक जो चला है उसे भूल जाओ, अब मैं अपने परिवार में रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। लेकिन दोस्तों, प्यार में बावला हुआ लड़का 19 साल विकास कनौजिया इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में झड़प होती है और दोनों में हाथापाई होने लगता है। उसके बाद विकास एक लकड़ी के टुकड़े से अपनी चाची के सर पर मारता है और मारने के बाद उसका गला दबाने लगता है। उसी बीच में उसकी जो लड़की है 7 साल की, वो भी जग जाती है और जैसे आती है चिल्लाती है, तो जो विकास कनौजिया है वो उस लड़की को एक डंडे से मारता है और एक चाकू निकालकर अपने चाची के सीने में कई बार वार करने लगता है, उसको मौत की नींद सुला देता है और जो उसकी बच्ची थी उसको भी जान से मार देता है। फिर वहां से वो डर के मारे भाग जाता है। भागने के बाद दोस्तों, जब सुबह होती है तो गांव वाले देखते हैं नजारा, एक दूध वाला जाता है, दूध देने के लिए दरवाजा नहीं खुलता है तो उसके भाई को बताता है और इस तरह से कहानी का उजागर होता है। मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। आजकल बाहरी लोगों से अपेक्षा अपने ही लोग रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं, इसलिए आप सावधान और सतर्क रहिए। लोग एक दूसरे के प्रति इतना प्यार दिखाते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता है कि इन रिश्तों के बीच इतना खतरनाक साजिश हो सकता है। दोस्तों, आजकल भाई बहन, चाचा चाची, दादा, मतलब जो अपने लोग पड़ोसी हैं, जो अपने सगे रिश्ते हैं, जिनके बीच में ऐसी कहानी आप कभी सोच नहीं सकते, वही लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आप लोग सावधान सतर्क रहिए। आप अपने परिवार में जितने भी लोग मेंबर हैं सभी पर नजर रखिए और यह भूल जाइए, यह कलयुग है कि पुराना रिश्ता अलग था, अब का रिश्ता अलग है। लोग सोचते नहीं है और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं, चंद सुखों को पाने के लिए, चंद अपनी हवस को मिटाने के लिए। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या विकास कनौजिया ने सही किया है, गलत किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।